अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। लोगों ने कहा अम्मा हम इतना हंसे हमारी चाय गिर गई, किसी के मुंह से जूस गिर गया। लोगों ने शो को बड़ा पसंद किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ काफी ज्यादा कमेंट्स ये भी आए कि अम्मा आप रोई, आपके साथ हम भी रोए। जो स्टार्टिंग में आपने बात की थी उस्मान मिर्जा केस के बारे में, लोगों ने कहा अम्मा बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया और लोग चाहते हैं आप इसी तरह अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रहो। इंशाअल्लाह बेटा ये रुकेगा नहीं है। कोई भी इस तरह का मामला होगा मैं बाज नहीं आऊंगी जब तक मेरी आवाज़ ईवान बाला के कानों तक ना चली जाए। कहाँ था? ईवान बाला सियासतदान जो बड़े बड़े सारे बने पे जितने महल। महल कहला जो भी कहला तो उन तक मेरी बात पहुंचे ताकि जल्दी जल्दी वो करे। लेकिन अमर लास्ट वीक कुछ कमेंट्स में पढ़ा था, लोगों ने कहा उस्मान मिर्जा कतई तौर पर गलत है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा जो लड़की उससे मिलने की लड़के को आप इस बात की बात करें कि हमारे माशरे में हमारा मजहब है, हमारा कल्चर है, तो उसकी भी थोड़ी आप बात करें। मैं कहती हूँ क्योंकि ना मैंने पिछली दफ़ा बात ये वाली बात मुझे पता चली हमारे शो से तकरीबन 12 घंटे पहले। उसमें मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या। अब मैं थोड़ा सा बच्चियों को भी कहना चाहती हूँ बेटा, जो अगर बड़े माँ बाप बहनें आपको किसी बात से समझाती हैं तो प्लीज़ उस बात में आप लोगों का भलाई होता है। अब देखें उस बच्ची का, मुझे इतना उस बच्ची पे सच्ची तरस आ रहा है कि मैं बता पा, मैं ये अल्लाह का शुक्र करती जब मुझे पता चला कि दोनों की शादी हो गई है। मैं कहा या अल्लाह दोनों को हमेशा शाद आबाद रखना, जो उनके साथ ये वाला सारा सान्या हुआ है इसका साया भी उनके ऊपर ना पड़े। आई थिंक मेन बात ये कि सारा कुछ जो उस्मान मिर्जा है वो ही गलत है। वो अब उस्मान मिर्जा का उसको जूतियां पड़ी हैं ये वो, मैं कह रही हूँ जितना बुरा उस बंदे ने किया है उसको फौरन से पहले सजा मिलनी चाहिए। तो मैं तो नहीं बाद जिन्हें उस्मान में सजा ना मिली। बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि ये एक समान है छुट गया तो किन्ने बड़े समान पैदा हो जाएंगे। जे वो पैदाइश में रोकना चाहते हो ऐसे समान की ना एक प्रेसिडेंट को सेट करना पड़ेगा, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई एक अच्छा फैसला लिया खुदा का वास्ता ये कर दो। जो छोटे छोटे बच्चों का रेप करके उनको मार देते हैं, ये किसी उसको भी सजा नहीं मिली। तो ये इस वजह से अभी तक मैं कह रही हूँ या अल्लाह बदनसीब माँ प्यो जिन्होंने तो चीज़ तो गुजर देने, छोटे छोटे बच्चों का रेप के बाद मर जाते हैं। अगर आप लोग कानून सजा दे तो वो चीज़ रुके ना। खुदा का वास्ता जैसा अब उस्मान है, जो किसी का बिस्तरा होता है उसको फौरन सजा दे दें। आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। भाई लास्ट वीक हमने कहा था कि हम लोग फीडबैक कॉर्नर अम्मा टेक करेंगे। आप लोगों के नाम लेके मैं कमेंट पढ़ूंगा। आप लोगों ने फिर वही खिचड़ी मचाई जो लास्ट वीक मचाई थी। फीडबैक कॉर्नर पे फीडबैक देनी है कि शो अच्छा लगा, अम्मा की लट हमें अच्छी लगी, हमें शो में ये बात पसंद नहीं आई, वो फीडबैक होगी। जहाँ पे अम्मा का टेक जानना है कि अम्मा आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका कमेंट है, क्या आपकी राय है, वो हो गया अम्मा टेक। लोगों ने दोनों को ऐसे खिचड़ी में चाहिए तो थोड़ा उनको ढूंढना थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। तो आज थोड़े जरा खिचमिच है तो दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं अगली बार सही। और नेक्स्ट इज यार प्लीज फीडबैक अलहदा, अम्मा टेक अलहदा। तो शुरू करते हैं विद अम्मा टेक। अम्मा टेक में लोगों के कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा अम्मा अपना टेक दें जो ईद उल अजहा के मौके पर 13 टेलीफिल्म्स आ रही हैं। क्यों 13 आ रही हैं अम्मा? 13 यानी साड़ी सजा दा दुरानिया ना वधाता 13 टॉर्चर सन मिलने नहीं अम्मा अच्छी जा बेटी है। काम कर ला। मैं तो ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ टैली मैं कहनी 2021 अम्मा आ गया उन्होंने सॉरी तरक्की आई की डिसएग्री। थी। जावे जावे बचपन में जब हम छोटे होते थे तब तो आप बड़ा पसंद करती थी टेलीफिल्म्स को। बहुत ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ, क्या मतलब? ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। अम्मा ये अच्छी भी होती है बीच में। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 13 ਚ 2 ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ने 11 ਦੀਆਂ। थोड़ी सी बात करना चाहोगे अब? मैं 13 टेलीफिल्म्स बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, जिन्नी भी नहीं करना आपकी चाहूंगी। फेवरेट उफ ये बीवियां पार्ट 2 भी आ रही है निदा यासिर और शाइस्ता लोधी वाली। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ नहीं सी पसंद आई। लेकिन साइमा अकरम चौधरी की भी आ रही है फिल्म। चल मैं कहनी ईद आनी है देखा मैं खबरदार जो तुम किसी टेलीफोन से बात कर क्या गाल कर, मैं बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा नहीं करनी? नहीं बिल्कुल नहीं करनी। मैं जब लग जाएंगे इसके बाद बात लग जाएगी तो फिर दस की तो की नहीं। चलो आई थिंक हम कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ। लोगों ने कहा ठीक है भाई। एक कमेंट जो पहले इसके बाद में कर लूं। सॉरी मैं तेरी गल क्या लगी कट्ठियां 13 फिल्मां क्यों? बस 13 सब चैनल्स की जियो एयरवे हम। हाँ किन्नियां किन्नियां देनियां उन्होंने। एयरवे पे 6 आ रही तकरीबन कट्ठियां ही। जियो पे 3-4 आ रही हैं, हम पे 2, हम पे सॉरी हम पे 4 आ रही हैं, जियो पे 2 आ रही हैं। उन्होंने कौन सा कि बहुत ज्यादा ग्रैंड होती हैं वो, मतलब आराम से बन जाती हैं। दो बना लिया करो चंगियां ना बनन पे। अम्मा क्यों
अच्छा, फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले भाई मैं इस कमेंट को पढ़ना चाहूंगा जहां लोगों ने कहा मोमेंट ठीक है, अम्मा बिल्कुल ठीक नहीं है। गैरत बेशर्म इंसान है कुत्तिया, हमेशा ही पड़ जाए जी तेरी तारीफ होएगी तो मां जलील होएगी ला तू खुश हो जा। बहुत लोगों ने कमेंट किया ये नहीं कहता करो सही, खुश हो जाता मेरा बच्चा। अच्छा हमेशा कह कर मैं गलत, क्यों तू खुश हो क्यों जा। नहीं, जहां मैं गलत हूं बोले गलत खुश है, कितना तो है। जहां पे गलत हूं बोले में गलत है। चलो। लोगों ने कहा डंक में मोमिन ने बिल्कुल सही कहा अम्मा, वो जो अमल को पेश ऐसे ही करना था लॉयर ने ना, कि वो एक बड़ी बेस्ट है, ठीक है। ए तेरे लिए अच्छा, बॉट प्लेज ने कमेंट किया, मुझे बड़े मजे का लगा। ड्रामा मोहल्लत में दावर के अलावा सबकी याददाश्त चली गई है, बस उसी को पता है पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, डायरेक्टर खुद ही भूल गई है। मैं सत्य जमा बिल्कुल पूरे सारे करैक्टर जो सिर्फ एक दावर है जेड़ा कि एक इंसान का बच्चा है, बाकी सारे एलियन। ये कर हाँ बिल्कुल सही है बच्चे लिए। शानजे इमरान ने कहा मैं कल बाजार गई और पता है मैंने वो दिलनशी के झुमके देखे और वो असल में 150 रुपीज के थे। हाय हाय। तो बेटा मैं गलत कीमत नहीं बताती, मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे हमारा पुराना घर था ना, वहाँ पे ये कांटे ना मिल जाएंगे 100 रुपए के, अनारकली में मिलेंगे 150 के, लिबर्टी में ये हो जाएंगे 300 के, डिफेंस में ये हो जाएंगे 500 के। इस तरह कीमत बढ़ती जाती है, कीमत अल्ली सी। चलो तो आपने अपनी कीमत बताई, उन्हें बचपन की। महल्ले च इंज मिल जाती हैं चीज़ें अच्छा सस्तियाँ। अच्छा, फरजाना शाह ने कमेंट किया और ये एक दो और लोगों ने भी कहा था अम्मा आपने नीली जिंदा है का रिव्यू करना क्यों छोड़ दिया है। बेटा नीली मर जाए ज्यादा बेहतर है, क्या मतलब? नीली जिंदा ना ही होवे तो बेहतर क्यों है। मां? नो ड्रामे ਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜੇ ਡਰਾਮਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ नीली जिंदा ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ नहीं। अच्छा, अगला कमेंट है जो 3-4 लोगों ने कमेंट किया था। लोगों ने कहा कि अम्मा फांस ड्रामे में जो आपने बात की थी जेबा की, जेबा का रेप हो गया तो चलो उसे रिश्ता मिल गया, अच्छी बात है, तो उसका रेप हुआ थी और इसका ज्यादती होगी तो आपने उसको बिल्कुल जरा ना उस बात को लाइटली लिया। ना मेरा बच्चा है ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, मैं कदी कोई इस तरह की गल नहीं कर सकती। ड्रामा हकीकत तो लेके ही बनता है, मैं ड्रामे के लिए अगर कहते हैं ना हकीकत से लेके। बेटा मैं एक बेटी की माँ हूँ, सब बच्चियाँ मेरी बेटियाँ हैं, मैं कभी इस तरह की गलत बात सोच भी नहीं सकती। मैंने ये बात ज़रा ये सोचना, दिमाग से सोचना, मैंने क्या कहा है कि ज़ेबा का रेप हुआ, रेप होना बहुत गलत से भी अल्लाह तौबा, बहुत अल्लाह किसी दुश्मन के साथ ना हो। पर बेटा ये देखो कि ज़ेबा बीच में क्या दिखाई थी, उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। ज़ेबा का ब्याह हाशम ना होना सी, बेटा हाशम की सब किसी फैक्ट्री च काम ही करता सी। अब ज़ेबा का रेप हुआ, उसके साथ बुरा हुआ, उसका सिला अल्लाह ने उसे ये दे दिया कि उसकी शादी सम्मत के साथ हो रही है, तो ये ज़ेबा के साथ अच्छा नहीं हो गया। आपसे इतना बयान नहीं कर सकी। हाँ तो ये इस सेंस में मैंने कहा था कि ज़ेबा का चलो अगर रेप हुआ था, अल्लाह ने ये भला कर दिया, उसकी शादी अब इतनी सी जगह पे हो रही है। और बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया कि अम्मा जूबी वाली बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा कोई नहीं था, जूबी एक इंतहाई डफर और डम किरदार है और जूबी के लोग बड़ा ज़रा खिलाफ हुए हुए हैं। इसके अलावा एक कमेंट आया अमार बिलाल ने, उन्होंने कहा कि अम्मा बाजी बिल्ला की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप लोग हमें बिल्कुल अपनी फैमिली से लगते हो, तो आप थोड़ा बताएं हमें बाजी बिल्ला की तबीयत कैसी है। ये ज़ाती नहीं कि आप अपनी फैमिली को बता ही नहीं रहे कि कैसी तबीयत है, मतलब अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का मतलब उनके डायलिसिस चल रहे हैं, बस अल्लाह अल्लाह करे का कि थोड़ी शुक्र बस है, एक चीज़ चल रही है, बस अल्लाह करे कोई बेहतरी आए तो हम आपके साथ शेयर करें। हाँ। बस अभी एक सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा और क्या कमेंट है जी, और किसने कमेंट किया कि भाई ये शो वुमेन एम्पावरमेंट की अच्छी मिसाल है कि मोमिन अम्मा को भी शो साथ मतलब करता है, बैठ के साथ ईमान से शो भी करता है, तो उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को, ठीक है। और ये कमेंट किया था सना बशारत ने। हरी देर ख़त्म हो गई, मैंने एक बात कहनी है। मैं आज फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोमिन तेरा, तेरी गैलेक्सी का बहुत शुक्रिया। आज मैं कहती हूँ मैं इतनी खुश हूँ, अगर ये ना होते गैलेक्सी और मोमिन, अल्लाह मैं की करना सी। हाय ड्रामे वाले ना, आज वाली एपिसोड में भी ड्रामों में इतनी गलत से गलत बातें थी, यकीन कर जब ड्रामा के गुजर जाता सारे ड्रामे बंदा 8 बजे तो नहीं ना देखता, फिर हम रिपीट में देखते हैं ना। हाय ड्रामा हमने ऐसे, हम तीनों बहनें देखती हैं ना, फिर ड्रामे को ऐसे पोज कर देते हैं, फिर ऐसी गालां करने हैं, हाय हाय खाना खराब, हाय देखिया इंज होना चाहिए सी, इंज ਅਸੀਂ तपने आ, ਉਹ तप के ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਲਵ यू। ओहो बड़ा ही अपने जीव से लव यू कहें, लव यू लव यू था कि आपने सीन मारा अपना मुझे। खैर एनी हाउ,
और इसके अलावा बहुत सी और कमेंट्स है, सबको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑब्वियस सी बात है, और हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते ज़रूर हैं। हम लोग आपस में बैठ के इनको डिस्कस करते हैं और इन्जॉय करते हैं, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा सही हैशटैग्स के साथ। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मोहल्लत के साथ, जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड अभी कुछ देर पहले खत्म हुई और कल इसकी लास्ट एपिसोड है। तो अम्मा, ये पिछला हफ्ता कैसा रहा? या अल्लाह माफ करी, अल्लाह तेरा शुक्र, जितना ये ड्रामा मोहलत जितना शुरू में अच्छा था, मैं तारीफें कर करके पागल हो रही थी भाई, एंड ते उन्होंने उन्नी क टेंशन दी, इन्ना क गलत राइटर ने राइटिंग की थी कि जिदा हिसाब कोई नहीं। पिछला वीक मैं पिटती रही हूँ, अब पूरे ड्रामे में अल्लाह सवाए दावर के पूरी दोनों फैमिली एक बंदा नहीं रहा कोई अकल की गल कर ले। अब रिदा जवान बच्ची बेचारी इंग्लैंड में मर गई है, वो बेचारी जी हले डेड बॉडी इंग्लैंड तो पाकिस्तान नहीं आई, इतने प्लैनिंग शुरू हो गई माहम जी दावर के विआह करन दियां। की तुक सी एक फौतगी के विच माहम दावर के विआह वाली गल थोड़ी देर ना ही छेड़ी जाती तो केड़ी गल सी। अच्छा, उनकी शादी की बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद आगे बेवकूफ़ियों से बेवकूफ़ियाँ। फुफ्फो कहती है उसको दावर को, दावर माहम के साथ शादी का मैं इसलिए तुझे कह रही हूँ कि नवेरा को तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, क्योंकि बेटा उसका तो सिर्फ निकाह हुआ है, माहम का जैसी शादी तलाक माहम। मैं सिर्फ ए कहना चाहनी है, ए किस बेसबूफी ने कह दिता, नवेरा का निकाह हुआ था, नवेरा अपने माँ बाप के घर रह नहीं रही, सारी दुनिया को पता है कि नवेरा दावर के घर रही पई है। किन सफाइयां दोगे कि दावर के कमरे च नहीं सी सौंदी, लोगों के हिसाब ना नवेरा ते दावर मियाँ बीवी ने, ए फूफी ने की गल कह दी थी। अच्छा, उसके बाद अब बेचारी जो वो है रिदा, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬॉडी आई है, फुफ्फो ਉੱਥੇ अफसोस करन गई है, अफसोस करन गई है। फुफ्फो ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਇਹ डायरेक्टर ने किस तरह एडी बैकग्राउंड फुफ्फो ने की थी, फुल मेकअप सिर। अच्छा, उसमें बच्ची ने भी फुल डार्क लिपस्टिक लगाई हुई, नवेरा ने भी, सिर्फ असमा जो उसकी माँ थी, उसकी रिदा की, नवेरा वगैरह की असमा बात, सिर्फ उसका था, वो बिल्कुल एक सिंपल और एक दुखी माँ बनी बैठी थी, सिर्फ उसका। लाश आ रही थी, लाश आई अभी, लाश आ। फुफ्फो अफसोस करनी है ना भाई के साथ, कि भाई के 2 बच्चे और एक बीवी, 3 लोग इस फैमिली के फौत हो गए हैं। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ मुंडे वास्ते, वो मुंडा भी मर गया, भैड़ा चंगा जो सी ओदा तो जवान बच्चा सी ना। अच्छा, अब ये सारी बात हो गई। उसके बाद अब ये वाली बात, अल्लाह बाजी बिल्ला टकरा मारन लग पई। बाजी बिल्ला कहती ए राइटर ने की बगैरती दिखाई है, ए की दिखाया है कि जो नवेरा है वो दावर की बीवी है, निकाह हुआ हुआ, ओनू माँ प्यो अपने नाल घर ले आए ने। माहम जिहदा इस टाइम कोई रिश्ता नहीं गा सलमान नाल, सलमान की पहली बीवी है, दोस्तों उन्होंने उत्थे छड्डिया ने दावर दे घर। ए की बगैरती सी, किस हिसाब पे छोड़ा है वहां पे? क्या मतलब छोड़ा है वहां पे? एडा राइटर दसे ना सांते इस गल मैं कहनी मैं खाला की तेरी इलेमा बेचारी ते पागल हो गई, पिट पिट कहती है की बगैरती है। लोग है ना बाजी के नाम कभी नफीसा, कभी बिल्ला, कभी उनका नाम नफीसा है, प्यार से बिल्ला कहते हैं। हाँ। और मैं बचपन से इलेमा, पता नहीं इलेमा। हाँ। तो बाजी बिल्ला पिटे, बाजी बिल्ला कहती हाइला की बगैरती दिखाई है, मां हम क्यों नहीं जाते पे, इनू को लैके गए, इनू छड्डन दा ते मतलब की सी। ए पूरा जो एंड पे जो उन्होंने चवले मारी, चवलों की हद थी। नवेरा बच्ची जो कुर्बानी देती है ना, वो कुर्बानी के बजाय उन्हें प्यार करते, खिंच के थप्पड़ मारन दिल करता, लाना खल्ला तेरी शक्ल दे बगैर ते। दावर बेचारा इतना अच्छा बच्चा, वो पूरा सारा तरीके से समझाता करता। अल्लाह तेरी शान, नवेरा इतनी फरिश्ता दिखाई है, सारी बातों के बावजूद उसे अभी तक यही है कि माहम का मैं क्या कर दूँ, माहम ऐसे माहम जी साइडा लेंदी रहती है। फुफ्फी मन दसे जी माहम सी, माहम फुफ्फो के साथ इतना बुरा करके गई, उसके बेटे के साथ इतना बुरा करके गई। माहम ने पहले फुफ्फो ने घर च बुला लिया, उसके बाद फुफ्फो ने गोदी च बिठा के वो सिर ते प्यार दे के उन्हें दुखी होन डई है। नवेरा ने की किया सी, हर वक्त या नवेरा के पिछे पई रही है कि नवेरा ना नजर आवे, फलाना ये वो। तो अब ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया है, माहम बच्ची जी है ना, उन्होंने दिखाया से सारी बात तुसी सजा देनी है। और कुड़ी दे भैड़े पान की कोई हद होंगी है, और कुड़ी दे नाल कुड़ी ने भैड़ा किया इन्ना, उसके बाद उसके साथ बुरे से बुरा सारा कुछ हो गया। वो इंसान नहीं बची,
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। क्या मतलब ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾਗਨ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਭੈੜਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। अब मिलेगी ना कल? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰਨ ਉਹਨੇ। आपका से कल क्या होगा? ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ मैंने प्रोमो में देखा हंस रही है, या तो पागल हो जाएगी तो या मर जाएगी, या किसी मज़ार पे जाके बैठ जाएगी। ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਹਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਹਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਕੇ ਨਾ, ਨਵੇਰਾ ਵਗੈरह सब के माफ़ी मांगती और माँ बाप का बाजू बनती। ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਾਹਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮਰਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ की क़यामत ही होएगी ना। माहम इंसान की बच्ची बने, सबसे माफ़ी मांगे और बाप का बाजू बन जाए आके, नवेरा की तरह, नवेरा की तरह, ताकि नवेरा जाके बाप के 2 बाजू पूरे हो जाए ना 2 बाजू तो बेचारे बाप के पूरे हों। अब देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होता है। होना खेद सवाए बहरहाल जितना मोहल्ला ड्रामा अच्छा था उन्ना ही इन्होंने एंड इन्ना क भैड़ा किया, इन्ना क भैड़ा कि भैड़ा लफ्ज छोटा कि जैसा शुक्र करनी पे कि मोहल्ला ड्रामा खत्म हो अच्छा, गया। आपके ख्याल से अगर ड्रामे की एपिसोड्स कम होती और सही तरह लगता, ड्रामा बेहतर हुआ था कि नहीं? बहुत बेहतर फ्लैशबैक्स ना होते। हाँ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘੜੀਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ भी शुक्र कर रहे हैं कि ड्रामा खत्म हो गया। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल परदेश की। तो परदेश इस हफ्ते कैसा रहा? परदेश ड्रामा इस दफ़ा भी इतना रोई मैं। एहसन की तबीयत जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ना, तो खाने का सीन था तो बेटी वो सूप लेके आती है ना, तो कहता कि फीका, वो कहता दुख ही होता है फीका बदमज़ा खाना, बीमार बेचारे था। दुख ही होता, वो कहता पहले सारी ज़िंदगी बाहर के गंदे मंदे खाने खाता रहा, हूँ जे अपने च आया वहाँ तो हूँ मेरी किस्मत च बीमारी है तो मैं बदमज़ा खाने खान दिया वहाँ। एहसन पे बहुत दुख हुआ। एहसन अपनी जूबी को कहता है, जूबी तुम बहुत बहादुर हो। मैं कहा बिल्कुल सही, मैं एग्री करनी। एहसन बेटा तेरी जूबी जिड्डी बहादुर है, वाकई वो बहादुर होना कोई नहीं। बंदा मरन दिया, बंदा मरन दिया, बच्चे बर्बाद हो गए, जूबी तेरी मुतमईन पूरे काज फिरन रही है, जूबी तेरी वाकई बेटा बहुत बहादुर है। अच्छा, अब इसकी पता चलता है कि एहसन बेचारे को जो बीमारी है ना, इसका मतलब मौत है, तो यहाँ एक चांस है ऑपरेशन से, जिससे बहुत होगा, बहुत महंगा। अच्छा महंगा सी, तो अब उस चीज़ के लिए बच्ची एमन बच्ची मन बहुत पसंद आई सी। ये दिलरुबा ड्रामे जो भैन बनी सी, हाँ। मुझे इतनी पसंद ये बच्ची आई थी, मेरा दिल खुश हो गया। इस ड्रामे में बच्ची है, बच्ची इन्नी शानदार एक्टिंग करती पई है। अच्छा, बच्ची शानदार एक्टिंग करती पई है, बच्ची की एक्टिंग ਲਈ है तो बहरहाल बकाया ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਬੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਨਵੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੌਰੀ ਏਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ੂਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜ਼ੂਬੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏਮਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। अपने चचा फुफ्फो वगैरह सबको बिठा के कहती है कि मेरे बाप के लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। अपने बाप के पैसों की जंग करती पई है। जूबी फिर चुप एनक सही काली ते बैठ गई ना। ऐ की नहीं जूबी तेरा भी बंदा ही है, नहीं जो ओदा प्यो है तेरा भी बंदा, तू भी तो कुछ कह। पहली गल मैं जूबी ने पहले कुछ बाद चो कवांगी, पहले के लवांगी फिर डंडा लवांगी तो मैं खत्म ही कर देवांगी जूबी नूं। नखत्ते तो बच्चा की नहीं, बकाया ने जो खादा सो खादा, नहीं तेन भी तो तेरा बंदा पैसे भेजदा सी, नहीं तू एडी चलाको पासपोर्ट बनाने वाले चोरी नहीं, जो तेरा पासपोर्ट नहीं छोड़ना नहीं छड्डांगी मैं, जिड्डी ने चलाकी नाल पासपोर्ट बनाया सी। तू मेरी इन्नी गल दस, जो तेरा बंदा उसे पैसे भेजदा सी, नहीं तेरी सस भी मर गई, नहीं तेन फिर भी ना कुछ आया कि कह उन्होंने ना भेज, तू पैसों को बचा ना भी ना। उस और सिर्फ हैगा सी मैंने एक बड़ा सारा सर्टिफिकेट दे दो, जूबी सारे खानदान की बहुत अच्छी बहू है, बहुत न्यारी। पहले सास की खिदमत करती रही, फिर अपने ऐसा की कमाई साड़ी उड़ाती रही अपने ननान दे दिओर से। जूबी तेरे नासा जो तेरा सर्टिफिकेट खाना खराब है की किया। अच्छा जनाब वो कहते ने, अच्छा वो कहते 1 करोड़ लगना। देख एडा गलत सीन। ऐसा की जी भाभी छोटे भरा की वोटी
ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਈਜਾਨ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਬਰਾਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਨੇ ਖੱਤੀ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਐਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਡਾ। ਐਸਨ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਅੰਡਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਏਮਨ ਦਾ, ਜ਼ੂਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ੂਬੀ मुतमईन बैठी पई है। एमन ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜੇ एमन ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ एमन जैद का क्या हुआ? ਜ਼ੂਬੀ बेटा जैद तेरा बेटा है, गड्डी का टायर नहीं गाड़ा, पूछ नहीं बेटा गाड़ी का टायर बदलाया तुमने, और कुछ खबर नहीं। फिर जैद वो ना कह के ना ਉਹਨੂੰ ਅਫਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਫਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ। ਜ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਦਮਸਤ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਪਵਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਬੱਚਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਏਮਨ ਬੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, मस्त सुती मेरी जूबी। इस सारे राइटर ने किरदार नहीं बनाया सही जूबी का बेचारी का है। दसो कोई माँ, कोई दसो दुनिया दी माँ जेदे दो ही बच्चे होण, वो तो छोटा जिहा बच्चा नशे करदा पिया। अल्लाह मैं कहनी आ ओ माँ ते पागल हो जाती है। वो माँ नूं पता नहीं चलता। वो माँ जिहड़ी हुंदी, मैं अपनी फैमिली च देखी है, वो बच्चे दा नशा करदा सी। वो माँ जिहड़ी सी अपने बच्चे दियां बुढ़े बारे मालशां कर, सिर च तेल ला, चंगे चंगे खाने खवा, इंज अपने बच्चे नवीं जिंदगी देती सी। ਐਨ ਖੱਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा फुफ्फो तो एमन राजी हो गई हुई है। अब फुफ्फो के बेटे के साथ ना सारी बात तय हो रही है। लड़का कहता है सलमान फुफ्फो का बेटा कि मैं शादी की मतलब ना दुबई जा रहा हूँ। कुड़ी कहती मैं रिश्ते तो इनकार। क्यों? रिश्ते तो इनकार कर देती है ना कि जिस प्यो नहीं बाहर गया से जिंदगी तो बाप की तबीयत बहुत खराब हो जाती ऐसा दी। वो हस्पताल दाखिल हो गए, सारे बिस्ती करते हैं ना, वो चाचा करता बिस्ती कि तू चाची कहती तो शर्म नहीं आई कि तेरे प्यो की की हालत सी, तू इंज इनकार करता फलाना ये वो। चाची यही कहते, चाची ने एक दो दफ़ा आबाद को इनके घर आते देखा ना, भाई को लेके आते, चाची यही कहती है कि इसका आबाद के साथ कोई चक्कर है। चाची हूँ भी यही इल्ज़ाम लाती है कि ए जरा कहती पई है ना, ए इनकार इस गल तो करती भी कि इसका किस तरह चक्कर चलता पे। अच्छा वो अपने बाप के पास जाती है, बाप कहता बेटा तूने मुझ पर एतमाद नहीं किया, तुझे कोई पसंद था तू मुझे बता देती। कहती बाबा इस तरह की गल कोई नहीं है, मैं अपनी माँ जूबी वर्गी जिंदगी नहीं जीना चाहती। सही बात है। बाप कहता है कि तू जरूरत नहीं सबकी जिंदगी जूबी की तरह हो। दुपट्टा छोड़ दो ना। अच्छा लोगों ने कमेंट करना कि अम्मा दुपट्टे को पिन लगा लेती। नहीं नहीं मैं उनकी छेड़ता परेशानी च कहते कि तू ना ना कहते तू बेटा ठीक है तू कहती नहीं बाबा जी कोई गल नहीं। मैं सलोत कहता जे मैं कहां उन्होंने सलमान नूं बाहर ना जावे फिर तू ब्याह करा ले, कहती जी बाबा फिर मैं करवा लूँगी। वो कहते ने वो नहीं मानते। ਉਹਦਾ ਫੁੱਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਸਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਐਸਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹਲੇ ਮਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ है। ਇਹ सिर्फ मेरी ओपिनियन है, पता नहीं बच्चों तान है गलत सही लगी गलत लगी कॉमेंट करके बताना। जो एहसन बच्चा है, एहसन बेटा मैं तेनों मैं कहना चाहनी हाँ कि तेरे बच्चों की अद्धी जिंदगी तेरी जूबी ने बर्बाद करती ते बकाया बेटा अद्धी जिंदगी तू बर्बाद करके जाना चाहना मरन तो पहले। अब शादी में बेटा 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तू कहना ना कोई बुढ़ा होवे ना जवान ना शरीफ है ना बदमाश, तेन कुछ नहीं गा, तेरी कोई तान है। मरने से पहले एमन की शादी, मरने से पहले एमन की शादी। है कि एमन का भला करना पे कि वह बुरा करना पे। शादी की है गुड्डी गुड्डी का खेल है। सवेरे उठिया पतकुनी पकाई दे गुड्डी गुड्डी का ब्याह करता। 100 चीज़ां सोचनियां पैंदियां ने।
ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚੀ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਚਾਚੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਏਮਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਭੋਲੀ ਏ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੋਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਏਮਨ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਏਮਨ ਫੁੱਲ ਅਕਲਮੰਦ ਚਲਾਕ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਗਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਏ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹਾਂ ਅਫਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਬਸ ਅਫਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਫਾਨ ਆ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ बड़ी मुश्किल माँ को मनाता है ना तो वे माँ को मना के ले आते हैं तो अब एंड पे हमारी एपिसोड थी उसमें ये आप ख़त्म किया ना कि बाप कहता ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है फ़ौरन निकाह कर ही दो तो फिर अब अगली एपिसोड में जैसे मर गया वो तो अगले किस्त च मरना उन्होंने मैं तो नया क्या बेचारे ने मरना ही मरना है अच्छा हाँ उन्हें मरना ही मरना कुछ नहीं होता वही बात अब चाची बातें कर रही है वो तो आगे चाची यही कह रही थी कि इसका ऐसे है तो उसने बात को बुला लिया बगली आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की दिल ना उम्मीद तो नहीं कैसा रहा से यारी कर ले दिल ना उम्मीद मेरा दिल खुश हो गया राइटर बच्चे के लिए मेरे दिल से दुआएं निकली मैं यही बच्ची दिन दुआएं निकली बच्ची या बच्चा मैं जिन्होंने बच्चे कहता वो कुड़ी मुंडा दोनों ही आ जाते हैं ठीक मैं कंफर्म कर मुझे यही था कि नसीम ज़ोहरा का ना कि वो जिसका अल्लाह का शुक्र है इसमें उसका करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया ना जुल्फ़ी का मुझे यही था कि अब नसीम ज़ोहरा बच गई है बहुत अच्छा लगा कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में सब कुछ आपके साथ बुरा ही हो अच्छा भी हो जाता है वही दिखाया ना कि नसीम ज़ोहरा के साथ अच्छा हुआ बीच में मेरे पल्ले एक बात नहीं पड़ी मैं फिर बच्चों पूछना चाहनी हूँ बच्चों तुसी दसना नसीम ज़ोहरा नूं पता चल गया सी ना कि मेरे नाल किड्डा पैड़ा होने लगा अल्लाह ने बचाया कि जुल्फ़ी रिश्ता बन के आया नहीं तो भाई दुबई ले जाके उन्हें बेच देना सी सारी बात नसीम ज़ोहरा को पता चल गई अब नसीम ज़ोहरा जुल्फ़ी के घर से भी भाग के जाना चाह रही है कि मैं क्रिकेटर बनना नहीं बेटा अगर तू देखे तेरा की इंजाम है सी क्रिकेटर बनन दा वो तो लंदन बचा लिया जुल्फ़ी के जरिए इत्थों को नसना चाहती पई सी मेरे पल्ले नहीं है गल पई वो जुल्फ़ी नूं फड़ के रोकदा है कि ना जिन्ना करके मतलब मैं तेरा तन करांगा तेन शटर होम च भेज देना वा उत्थे तो क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेलती रहेंगी तो बकाया जैसे शेरवानी का दिखाया तो शेरवानी ने क्या किया उसने वही बात उसने कहा तेरी बेटी एक भाग गई है ना तेरी छोटी बेटी जो हिजाब है वो तो भी छोटी नसीम ज़ोहरा तो उसने मेरा ब्याह कर दिया बेशर्म आदमी है बहुत बगैरत दिखाया नहीं मुआशा भरा वैसे बगैर नूर हसन को लगता नहीं गलत कह रहा है मेरा ख्याल अब नूर हसन उसके मुंह पे मारेगा मुक्का उनके कहा बुढ़े खूसड़ दफा दूर हो उन्होंने कहा अपनी बच्ची भी अच्छी सी पागला वो मेरा ख्याल ये होगा कि वो नहीं करेगा ना कि जैसे दूसरी बेटी और छोटी है इस वजह से दिले नाउमीद ड्रामे में अब जो अच्छी वाकई सही है कि नाउमीद कभी ना हो जो अच्छा हो रहा है अच्छा जा रहा है ते नुमान जादले भी जिताया ना चंगा ही है मैं हर तवागती चंगा है नहीं चंगा है शुक्र अल्लाह चंगा ही है दिल नाउमीद बहुत अच्छा ड्रामा भी खत्म होने वाला ना ये बहुत अच्छा एंड पे आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे पसंदीदा ड्रामा के जिसका रिव्यू बड़े मजे का लगता है मुझे वो है डोर तो डोर इस हफ्ते कैसा रहा डोर ड्रामे का सीन उसकी असमा की बहन परात विच आटा कटदी पई है ए सीन प्लीज़ बच्चों मेरी खातर देख लेना परात फड़िए उस आटा पान रही है आटा पाई जा रही आटा पाई जा रही बाज नहीं आ रही बच्ची भैन को कहती ये कि मैं ना बड़े कोई स्पेशल कोई पराठे ने कहती तुम्हें कहाँ अच्छे लगेंगे तुम रात को जो अच्छे खाने खा के आई हो हनी कितने रात अच्छा खाना खा के तो घर का अच्छा रेसिपी वाला पराठा नहीं खाएगा अच्छा वो कहती नहीं मैं कहती अच्छा मैं पका रही हूँ मैं सिर्फ यह पूछना चाहनी पई हाँ बच्ची जी यासमीन ਉਹਦਾ ਨਾਂ इसमा ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਤ ਭਰ ਗਈ ਐਡੀ ਪਰਾਤ ਉਹ ਆਟੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ बेटा तो किदों आटा गुनेगी किदों दे पराठे पकाएंगी दूसरा सीन आ गया मैं कहनी पे जो कहती भी अपनी भैन बस आटा पाया नाल ही आटा गुनना शुरू कर नाल भैन गल्लां कर जाती भैन ने सारी डेढ़ में गुफ्तगू की भैन दोबारा उसको आगे गुफ्तगू करती भी वो आटा ही पाई गई ए आटा केड़े वेले गुन्ना जाना सी आटा क्यों पाई गई इन्नी परात मैनू लगी बू क्यों आटा क्यों गुन्निया आटा पाई क्यों गई 2 डब्बियां बाद बस कर देंदी 3 बंदे घर दे इन्नी परात भर ली उन्हें आटे दी आगे बढ़ो अच्छा उसके बाद ना दूसरा सीन आ गया रुमान के घर का
ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ पति तमाशे के बाद ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਤਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਨੇ ਪਕੜੇ वो कहता ओह ये मैं खुद दे आऊँगा उनकी कीमती चीज़ वो फड़ के ना कहता गड्डी च रख लेंदा अच्छा जनाब वो ना हुण चीज़ देना उस घर चीज़ देने वास्ते उन्हें जाना है चीज़ बाद च देना पहले डॉक्टर का सीन आ गया ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਨ ਉਹਨ ਮਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋ ਜਾਣਦਾ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਬਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰੋ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਜਿਸਮ ਫਾਲਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਧੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਖੱਤੀਏ ਕੀ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਪੈਸੇ ਫੀਸ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਜੀ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਅਬਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਸਿਸ ਇਸਤਜਾਮ ਚੀਖਾਂ ਕੂਕਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉੱਠੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੈਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਿਸਿਸ ਇਸਤਜਾਮ ਤੇ ਸੌ ਖੱਲੇ ਤੂੰ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਅਬਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੋਰੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੋਰੋ ਨੇ ਖੱਤੀਏ ਜੋ ਪੋਰੋ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਪੋਰੋ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੋਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸਾਨੀਆ ਸਰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਮਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਇਸਤਜਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਾਗਲ ਸਦਾਈਆ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਟਾ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ तो ਉਹਦੀ ਥੀਮ एक्टिंग है मुझे अगेन मैं ड्रामा नहीं देखा मेरे दिमाग में बात आई है अम्मा मेरी बात को भी नहीं मानती जो मैं ओसीडी की बात करता हूँ जो मैं 3 दफा करता हूँ मैं इससे तो इसको क्या इसका उस तरह कुछ ही ले हुन ए गल बच्चो तुसी भी लेना तो तुम ही लिखनी अपने मतलब मैं चीजें जो है ना मैं 3 दफा करता हूँ स्विच बंद को लाइक 1 2 3 बेटा नहीं वो थान जेड़ा करदी दहाई है ना यही दहाई को पुतलियां नचांदी रही हो भी अम्मा वो ऐसे वो मैं समझ नहीं अगे नहीं है गल आई है नहीं तन कसम लगे परवान अगर मैं तेरी मां हां चलो क्या पता मेरी पुतली भी नचा रही हो क्या पता लेकिन मेरे ऐसे बात आ रही है आपने जिस तरह कहा था ना शुरू भी कि ऐसे कुछ नहीं पुतलियां वही तो मैं कहनी पई है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਤਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ तो मास्टर जी ने अपने हाथ में कदी कुछ इंज क्यों नहीं किया थेरेपिस्ट की बात उन्होंने की है तो मतलब ड्रामा मुझे थोड़ा सुनने में तो मुझे लगा काफी इसने कोई अच्छी बातें थेरेपिस्ट ने की कर लिया अब अच्छा दूर फिट मुंह तेरे पे ना थेरेपिस्ट ने की ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਾ ਦਵਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਯੂਸ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਨਾਲ फाइट की करा डॉक्टर कोई जवाब ही नहीं दे सकी थी तू कभी कुछ महसूस की थी मैं कहता मुझे लग रहा है कि वो बातें छिड़ेंगी ताकि ये बातें छिड़ना बहुत जरूरी है ताकि आप इस औरतों को पता चले कि होते मसले इस तरह के मसले हो गए मजा दे ताज सी राइटर रू कि वो जवाब लेती था ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਾਈਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤਲੀਮ ਹੋਣੇ ਆ ਸਕੀ ਸੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਨਾ यास्मीन का मियाँ इतना जलील करैक्टर दिखाया है यास्मीन जैसी बच्चियाँ जिनको आम जिंदगी में जिनका मियाँ इस तरह का जलील कुत्ता कमीना पापी हो उन बच्चों के लिए ये मैसेज है बेटा वो असमा भी बच्ची कहती है और बच्ची दी और जी यास्मीन की बच्ची भी कहती है इतना गंदा उस आदमी का माहौल है जो बंदा इस तरह डिमांडे करता रहे ना वो कभी इंसान नहीं बन सकता वो तुम सतांदे इन्ना बेहतर उन्हें छड़ दवो अच्छा हाँ
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਸਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਿਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਸਮੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मैंने ना नई गाड़ी में मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। उन्होंने लड़ के ना जान दिया। बाप पीछे पीछे भागा जाता मास्टर जी कि ये लो पकड़ो 50,000, बाकी पैसों का भी इंतज़ाम कर दूंगा, तू गाड़ी कहता नहीं तुझे ले दूंगा, ठीक है। वो पैसे फेंक के जाता है, उधर से आ गया रुमान आ गया पैसे वो पिछे है सिर्फ गेट तो पार पैसे फड़ान गया अपने दमाद ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ 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 ਲੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਐ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਮਾਨ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ जी ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। घर लेके आया मास्टर जी को तो मास्टर जी अपनी बेटी से कहता असमा ये मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे हमेशा बहुत जिस मतलब आए ने मैंने ऐसा लग चुके आए ने, जाओ बेटा इनके लिए चाय और कुछ खाने को लाओ। मास्टर जी अंदर चले गए ने। ਉਹਦੇ बाद डॉक्टर फोन करता है कितों डॉक्टर आया होएगा। डॉक्टर आया, डॉक्टर अंदर चला गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर घरों बाहर चला गया। बच्चे रुमान की चाह नहीं आई, अम्मा ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਰੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੀਏ। ਰੁਮਾਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸਮਾ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੁੱਫੋ ਖੁਦਾ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਚਾਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾय, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚਾय ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। अम्मा चाय नहीं आई, ड्रामा खत्म हो गया। चलो चाय नहीं आई। आग नेक्स्ट वीक आ जाएगी। हाँ आगे बढ़े फिर चलो। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क है की। तो इश्क है कैसा रहा? बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ड्रामा। मैं ड्रामे का बाद में बताऊंगी, पहले मैं तारीफ करूंगी मिनाल की और दानिश की एक्टिंग की। दानिश की एक्टिंग की तो पिछली दफ़ा मैंने कहा था 3 चुम्मियाँ और 2 मिनाल को। अब इस वाली एपिसोड में 4 चुम्मियाँ मिनाल को। इतनी शानदार ला मिनाल ने एक्टिंग की कि मैं ऐसे हकीकत के करीब वो कब्र पे जाके जब अपनी बाप के रोती है, हाय जितना वो रही उतना मैं भी दाड़ मार मार के रोई। इतना वो सीन दुखी था। बहुत शानदार मिनाल की एक्टिंग थी। अच्छा उसके बाद जनाब जी पहला सीन है ड्रामे का, वो बच्ची जड़ी समीरा तो शुरू कर दे कितना मजा, अम्मा तारीफ करते साथ ही अम्मा फिर ना। अच्छा जी पहला सीजन ड्रामे था, बिस्ती टाइम स्टार्ट। नहीं बच्ची का स्टार्ट नहीं, समीरा बच्ची तो पहला सीन है ना। वो बच्ची झूले 'ਚ बैठी नासा फुलाई जान डी, फुलाई निमरा की जो बहन है ना, निमरा की जो बहन वो नासा फुलाई जान डी है। उसके बाद आप शाहजेब का सीन दिखा दिया। शाहजेब का सीन दिखाया कि शाहजेब उसके वो लेटी हुई है इसरा, एकदम इसरा उठती है, उठ के उसे कहती है तुम मुझे तुम्हारा जो मकसद है तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सॉरी गलत राइटर बेटा अल्फाज में गलत लगी इसलिए कि इसरा बेटा तुसी भी प्यार करते सी। शाहजेब ने आप ये गलत हरकत की है, बहुत ही गलत की है जो सारा कुछ इसने किया। बहरहाल तुम भी प्यार करती थी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ जिस ਉਹਦੇ प्यार थी तू हम ही परिछना मारना चाहे। प्यार किया निकाह हो गया, तूने तो इस तरह का जैसे तेरा रेप करने लगा कि मैं तुम जो चाहते हो तुम्हारी वो पूरी नहीं होती जिसके लिए तुम वो कुछ भी नहीं कहता है चीज़ का। उसके बाद आप इस तरह ना इस चीज़ का ना कहती है कि जैसे तुमने मेरे माँ बाप से ये किया मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, फलाना नहीं करूँगी। उसके बाद कहती है तुमने मुझसे निकाह किया है, अब मुझे मेरे घर जाने दो। फिर राटे बेटा गलत गल आ बेटा ने कहा कीता सी कि कोई मजाक सी, कोई टॉफी सी जेड़ी उन्हें क्या याद शाह जैल टॉफी खा ली बस मैं जान दे। निकाह होया है, कहती अब निकाह कर लिया, मुझे मेरे घर जाने दो। उसके बाद जनाब उन्होंने घर लेके चला गया। वहाँ पे जाता है मेरा तिहाई जाके इस अपने बाप को बताया कि अब्बा ये मुझे अगवा करके ले गया था, मेरा कोई कसूर नहीं। बाप जाते ही से फुल गुस्से से कह देता ना कि खबरदार कि तेरे मुँह से कोई लफ्ज़ निकले आते, गुस्से से बोलता ना फिर एकदम चुप कर जाती है। उसके बाद बाप ने उसको बददुआ दी, यह कि बददुआ सी ए बददुआ इस तरह का लगे तो पूरे घर वाले बददुआ लग गई। बददुआ तो साली वो सी जिहदा इफेक्ट सिर्फ इस तरह से पैंदा। क्या बदवा दी? कहता ना कि जाओ तुम मेरी शक्ल को सारी जिंदगी तरसो। मर गया खुद तो। उसके बाद वो मर गया। चाहिदा ते ऐसी खुद को लग गई बददुआ। बददुआ चाहिदा सी खुद ही को लग गई।
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਸਹੀ ਸੀ हाँ ਕਿ ਤਰਸਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ मरा ਗਿਆ। मरा क्यों टेंशन से नहीं वैसे पूछ रहा गोवा जैसे बेटी है इस चीज का सारा वो हो हूँ। नहीं गया। सारे उसे बदवाएं देख के मर गया फौरन। यह बस बदबा दी कमरे च गया। तो उस बाद जो उसके मरने वाला सीन था ना, मरता तो हॉस्पिटल में जाके है, ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਬੇਟੇ ਚੜੇ, ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। अच्छा उसके बाद बाप मर गया। अच्छा कहते हैं कि गुस्सा हराम होता है। एडा घटिया करैक्टर बेचारा, एडा खूबसूरत मुंडा है कौन? शी जवान, इसरा का जो भाई बना लड़का, इन्ना प्यारा शी जवान बच्चा। और दसो बच्चे नु की दिखाया उल्लू बाटा, इन्ना उल्लू बाटा मेरा अपना उल्लू बाटा, इन्ना उल्लू बाटा। दसो उल्लू बाटा होता क्या है? ਹੁੰਦਾ ਉल्लू बाटा, वो मेरा ही है उल्लू भी तो आपका लफ्ज है? हाँ, मेरा ही है उल्लू बाटा। उल्लुआं तो बड़े बाटे उल्लू वो ना। इसरा अब कब्र पे बाप की रो रही है तो ये घर से पिस्तौल निकाल के लेके गया है इसरा को मारने के लिए कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान च पिस्तौल मारने लग गया। तो फिर सीन देखो, 10 मिनट पिस्तौल तान के खड़ा रहता। कभी जिंदगी तुझ देखिया कि जेदे हाथ च पिस्तौल होवे करके ठा करके मारे। कैसे अपनी बहन को मारे वो? ऐ चीची ने मारा भरा तेन उल्लू बाटा दहाया है। नहीं अम्मा। अच्छा ड्रामे वाले गलत दहाया नहीं कहता ना जिन्ना गुस्से है नहीं कहता कि मैं भैन नहीं मारना। अच्छा गुस्से जो पिस्तौल तानी नहीं मुझे जनाजा का उनका शुक्र अल्लाह मैं बच गया पिस्तौल मारन तो। कहता अब ये फिर मैं फैसला इस चीज का करूंगा ना। दस तू तो गलत काम ही है ना, कब्रिस्तान ते मारना गलत ही मारने गलत है। तू दूसरे जनाजा का तो एहतराम एडा किया कि जनाजा को तो एहतराम मैं तेन मारना नहीं। बेटा तू तो बेएहतरामी पहले करती सी, प्यो की कबर से जो तू गोली मारन वास्ते आ गया सी, एहतराम करता दूसरे जनाजा चला गया। कहना हूँ तो फिर मारांगा। उस बाद मैं कहना चाहनी हाँ डायरैक्टर बेटा, बच्चियां नेल पालिश का मैं कभी नहीं कहांगी क्योंकि आम जिंदगी भी बच्चियां नेल पालिश सवेरे कुछ लांदियां शाम को कुछ। नेल पालिश का कहना बड़ा आसान है, बकाया चीज़ां तुम जेड़ा कर दिओ वैल डन, वो तो मैं भी बच्चों हसाण वास्ते कहती रहनी हाँ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸੀਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਕੋ ਨਾਲ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਵਾਲ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਨੇ ਪੋਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਏਡੀ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨ ਲਵਾਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, एडा ਵੱਡਾ बिजनेसमैन, अरबपति बंदा, कहता इसरा तुमने सुबह से खाना नहीं खाया। इन्हों तो भुखी रहती ज़्यादा बेहतर सी। एक ट्रे च कसमें जो ड्राइवरों ते मुलाजमान बाहर खाना नहीं देगा, एक छाबे च रोटी पा के गिलास ड्राइवर रख के एक प्लेट उस 2 पकौड़े पा के एक बोटी सी पकौड़ा सी। टेला कहता लो खाना खा लो। उन्हें देखा टकदा खाना तो नहीं पहले सिखाना, खाना कहता देखो उनका दफा हो, मैं सोख च मैं नहीं खाना खाना। की सी डायरैक्टर बेटा, इन्ना तो निजी लिया खाने की जी ट्रे वो वास्ते लिया खाना सी। एडा मेरी सी ट्राली लिया सजी सजाई, कहते ऐ नहीं तो यह खा ला। एक ट्रे ड्राइवरों वाली वो खाने की लिया। वो बाद जनाब उधर आ गई शाहजेब की अम्मी वाला जो शाहजेब की अम्मी भी मैं कहनी 7 सलाम है सौरभ जिद्दे ले वो चुड़ेल उंजी दी उंजी रही। फिर डायरैक्टर बच्चा मैंने इस गल का जवाब दे। अच्छा अपने बच्चे नाल मुकाबला करती भी अपने भनवैये की खातर, अपना बच्चा जिहड़ा सारा कारोबार संभालिया पिया, जवान खून बच्चा कुछ भी कर लवे, बच्चे नाल मुकाबला करती पई है तो टेंशन होई हुई है। उन जो तुसीं एडे विग नहीं लवाई हुई सी, वो विगो दी खुल गई हुई। क्या मतलब खुल गई? सीधे सतीर वाल ना कोई शेप ना शू, उच्चे नीवें तस्वीर देखने च मैं गलत कहंदी हूं। उच्चे नहीं क्या मतलब? ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵਿਗ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿੰਗੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿਗ, ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿਗ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੋ। ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿਗ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਰੋਲ ਪਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 100 ਰੋਲ ਪਾ ਦੋ। 101 ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਛੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ डायरैक्टर बच्चे है की सी सीधे वालों तो इन्ने गुच्छे पवाते।
5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, मैं क्या मैंने एडा चंगा लगा। लास्ट का पिक्चर गलत डल गई मुझे, पिक्चर गलत तो बेचारे उस्मान ने गलत किया। उस्मान बड़ा गलत सी, उस्मान सॉरी कर ली सी। अच्छा अच्छा वो बच्चा मोहब्बत सॉरी मुझे विदा करती, मैं कहती बच्चे का एडा शानदार रोल सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਭੜਕਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਭੜਕਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਭੜਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ तुम कितने खुद गर्ज हो, तुम्हें मेरा जरा ख्याल नहीं। क्यों खुद गर्ज क्यों? तुम ही अपनी समीरा चुड़ैल प्यार कर ले, वो अपनी समीरा प्यार कर ले, वो खुद गर्ज क्यों है? क्यों खुद गर्ज वे? वही उत विचार जब इन्हों को लड़के चला गया कि अपनी मां कहता है कि मां फिक्र ना कर, अपने जो तेरा अपन भैया जेली लानी पई ना, मैं कहनी पई हाँ, उसने इस घर च गई, वही तेरा बिजनेस संभालेगा, मैं चलना वा। वो कहता मैं तो अपना समान ही जरूरी लेना है, मैं चलना वा इतों। शाहजेब चला गया, ड्रामे का सीन जिते खत्म होया है। वो बच्ची निमरा जेड़ी है, बच्ची मैं निमरा फुल इन्नी पसंद है बच्ची, और लाड ड्रामे च मैं बच्ची, मैं क्या चाहे किसी और ड्रामे च आवे, काश इस ड्रामे च ना आती। क्यों? इन्ना सुचैन रोलिया गया कि ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। क्यों? ਨਿਮਰਾ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। क्या निमरा क्या? ਨਿਮਰਾ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ। शाहजेब, हाँ ठीक है। ਲਾਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਤੇਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡੀ ਐਂਡ ਤੇ। ये गुस्सा जब्त करते कभी कंबदी कभी इंज कभी चीज़ां तोड़ दे, को ड्रग्स कर रहा था। हाय कर दे ठहर जा। गुस्सा अच्छा, कुछ हो ना गुस्सा, जब अच्छा, गुस्सा हाँ। जब्त कर दी ना, वो तो अच्छा, मैंने पता नहीं चलेगा दी यार गुस्सा जब्त किया है, फिर वो कंबदी ना गुस्से ना कि मैंने कुछ हो ना जावे। तो तारीफ करी एक्टिंग की, क्या करी हो? एक्टिंग की तारीफ क्यों नहीं की? अच्छा एक्टिंग की तारीफ, लेकिन वो सीन में तुकड़ी बनी, सीन बेतुका बनया कि तेरा उस बंदे लिए ऐसे नेक्स्ट तक जाना है क्यों? जो मुंह लगा रहा तुझे। ए किसी होर ड्रामे च एक्टिंग हुंदी ते एप्रीशिएट हुंदी बच्ची, हाँ। तालियां ਵੱਜਦੀਆਂ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਐਸ ਬਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪਾਉਣ ਡਈ। क्या दौरे? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪਾਉਣ ਡਈ। इस एरिया का पता करता है? हाँ बड़ी अंग्रेजी आती है आपको। दौरे पाउंड सौ खा के लैंड चल अगले आप आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामे को अगर इसमें ना हैदर का करैक्टर और उसकी माँ का करैक्टर बहुत शानदार था, ते सानू ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ लूज ना कर देंगे। क्या मतलब? बताती हूँ। अब इसमें ना पहला सीन है, नाश्ते की टेबल है, नाश्ते की टेबल है, मैं दिलनशीन नाश्ते के लिए आई है। सीन इतने यह गलत है, वो नाश्ते रही सस नासा फैलान रही, क्यों घर का माहौल तो अगे खराब है। सस तो हालांकि चंगी दिखाई है, फजूल सस नथने फैलाती दिखाई है। सस नथने फैलाती है तो अगला सस की करती है, उन्हें पुछती है काम वाली नूं महमल कित्थे है, दिलनशीन दी चिड़ वे ए फिर जान के साथ साथ को दलील करवान दे ना। उसके बाद हैदर कहते महमल की तबीयत तो ठीक है, हुण दस दिलनशीन की करे। दिलनशीन कहती माँ तो पुत्र खाना खराबो कम वक्त मारियो, एडियां तुहाडी फिक्रां च जान डुबन डई है, मरो जाके पुछो हाल चाल दाओ, मैं नाश्ता करना। उत्ते चल गई गुस्से च, सही किया। मैं दिलनशीन दा नाम, दिलनशीन उत्ते चल गई है। उसके बाद ना हैदर उसके पीछे जाता है, हैदर कमरे में आता है तो लेटी हुई होती है। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੋ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਲੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਸੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚੋਂ। ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਇੰਜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨੱਕ। पढ़ना चाहिए फर्क, तुम्हें पढ़ना चाहिए कि रजाई को डकड़ा मार के उतरी, कोई जुती जाती पाई डी पा के खड़ी हो। अच्छा उसके बाद ना हैदर कहता तू मेरी माँ की ना बहुत, मेरी माँ ने बदतमीजी की है, कहती ये खामोश ना बदतमीजी तो हाँ मैं कहती मैं कहता तू इंज दी क्यों हो गई, इंज दी तलक तलक सारिया गल्लां फलाना। कहती
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਲਟ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੈਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ अपने घर में। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਟਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ से। होती नहीं बेइज्जती घर में इसकी वजह से। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸਤੀ पूछो उसमें। ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਦਰ ਵਰਗੇ ਐਡਾ ਨਾਈਸ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੀ आप लोग जितने अच्छे जितने अजीम लगते थे उतने निकले नहीं। ऐसा कहते हैं कमबख्त मारी, तुसी भी जिन्ने शरीफ लगते थे तुसी भी उन्हें निकले नहीं। दोनों लूटे गए। अच्छा वो तो बाद जनाब ये चैप्टर बिस्ती बिस्ती का क्लोज हो गया। अच्छा और मैं बस है कहना चाहनी हाँ कि राइटर नू कि पहले तो बेशक दिलनशीन नाल जुल्म होई मैं नाल ना, दिलनशीन हद तो ज़्यादा बदतमीज हो गई है। एक दे चार चार जवाब देने नहीं। अच्छी बात है। हाँ नहीं चार जवाब देने वाली बच्ची नहीं। पहले गूंगी थी, पहले गूंगी सी, थोड़ी जुबान ला देते, कड्डी लंबी जुबान को लाते। ऐसे जब बंदा बहुत ज्यादा ना, जब जुल्म सितम सह के अच्छा मतलब बागी बन जाता है, अच्छा बागी बिल्ला। अच्छा अच्छा। उसके बाद अब सीन दिखाया, सुबह का टाइम है, हैदर ऑफिस जा रहा है। एड्डी मैनू मैनू गलत लगी गल, लेटी हुई है बेड ते ना। बेटा तेरी मां ने तेरी मां तन वाकई हैदर दी गल सही सी, कुट तेरे हर टाइम तेरी मां तन कुटदी सी, प्यार ते मैं तन कदी करदे देखिया ही नहीं। तेन खतिया तेरी मां ने तन ऐ तरबियत दित्ती सी, बंदा तेरा सवेरे दफ्तर जान दिया, तू अड्ड के सुत्ती पई अंज। वो बेचारा फिर इंजन करके करता कि उठ जाए, ठा मारता परफ्यूम ते उठ जाए, वो अनखती नहीं उठती कोई भी, उससे भी उठती ना। अक्खां खोल उठती नहीं ना वो। हनी मैं कहनी पई हाँ एक साडे मशरकी घरां दे हुंदा कि बीवियां बेचारियां नूं गुस्सा भी हुंदा ना, गुस्से च उन्होंने खाना भी बनाना है, खाना देना भी सारा। ए बेचारियां नूं गुस्सा की दस, ए गुस्सा हुंदा भावें बंदे नाल गुस्सा भी होवे, तू बंदे नूं थोड़ा नाश्ता नुश्ता करा। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद जो सीन था मुझे भी जी लगा बहुत गलत। क्या वो चला गया हैदर, वो बेड से लेटे लेटे लोग बेड टी पींदी है ना, वो बेड मैसेज शुरू हो गई है। क्या मतलब हम बेड क्या? करने बेड टी होंदी है ना, ओह। और लेटे लेटे बेड मैसेज अपने हमजान करन रही है। अच्छा हाँ, मैंने गलत लगा कि खामद नूं भेजता है जी, ए तुसी बहुत मतलब गलत खराब है हमजा के साथ। अब हो गई है। अच्छा हाँ हाँ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਚਵਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। जब भी क्या हुआ? अब वो ना उसके साथ उसने मैसेज का सिलसिला लेटे लेटे कर दिया। मैं बहुत बुरा लगा एक शादीशुदा लड़की का कि इंज मतलब बैड दे अपना खामद गया ते नाल ही शुरू हो गई की तुसीं दार हो कि पाकिस्तान हिमाचल दी कुड़ियां एड्डियां लुच्चियां ने, एड्डियां बदमाश ने कि बंदा ਜਦੋਂ थोड़ी लड़ाई करे कुछ करे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੁੱਚਪਣੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। लुच्ची ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਹੱਦ ਦਿਖਾਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾਦ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਖੱਤੀਏ ਤੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। दलेर हो गई वो भी ना बिल्कुल। ਐਡੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा, तुम नहीं भी आओगी। तो ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਜਾਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਵਿਚਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਨਕਾਰਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਡੇਟ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਚ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਲਵਰ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਚੁਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਲੈਸ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਲਵਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। बेटा तूने ये गल कही कि दिलनशीन मैडम आप डेट पे जा रही हो, हिबा आप डेट पे जा रही हो, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਨਾਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਗੋੜ ਮਾਰੀਏ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। आप कहना क्या चाह रही हो? ਤਿਆਰੀ ਘਟਿਆ ਸੀ। आपकी शादी वाली तैयारी थी? ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਚੱਲੀ ਸੋਹਣੇ ਆਮ ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲਾਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਾਚੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਮਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਵਾ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈਸ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਚਮਕੀਲੀ ਸਿਲਵਰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਫੜਕੀਲਾ ਜੀਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਚੁਲਬੁਲ ਕਰਦੀ ਚੁਲਬੁਲ ਚਾਹਦੀ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਤਿਆਰ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਤਿਆਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ। ਦੱਸੋ ਪਾਰਲਰ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? हीर पहन के क्लच करके ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ओ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ओह हैदर दिल तेरा टूट के बिखर जाता हैदर बेचारा है तो क्यों करियो हैदर तो उसे उकसाया इस मैच पे हैदर नेचुरली खुद मैम्बल के साथ घुसा रहता हर जगह नहीं बहुत चंगी आदत है विच जान के उसके चबला मरवा देती ले अच्छा वो अब उसने देख लिया ना ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ डायरेक्टर बच्चा है दिल ने से चीखे मार मार के गए बगैर तो माँ बेटे तुमने मुझे बनाया बागी मैं अच्छी मेरी इंसान थी इसका कोई चक्कर नहीं था ना हमजा का जब आई घर में हाँ, ना, इन्होंने कह के हमजा उसने कहा चलो करूंगी मैं मुंह काला अपना अब जो कर लो करना है अच्छा वो ना उसको ना हैदर ने अपने ड्राइवर को बुलाया कहता यूसुफ कहता यूसुफ मैडम को ना बताना कि तू मैं माल चाया सी ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀ अच्छा ਉਹ फिर ਬੈਠ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਯੂਸਫ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਨਾ ਦਾਂਦੇ ਇੱਕ ਯੂਸਫ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਯੂਸਫ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ अच्छा भाई ये शुक्र है दिखा दिया दिल्ली चीन हमजा के साथ गई है तो हमजा हाथ वो ऐसे पकड़ा तो कहती ऐसे ना करो कुछ भी करो करने गई है करने गई है वो भी चल गई समझ एकदम बागी हुई फिर से चल गई ये दिखाया ये भी चलो गलत आप मुझे अपना बताओ मैं जानता हूँ आपका क्या अब क्या कहते हो दिलनशी बेचारी चली गई कभी बेचारा हैदर कौन बेचारा मुझे पहले बताओ हैदर बेचारा की दिलनशी दोनों बेचारे ने उनकी माँ करप्ट है गलत तरबियत की जिसने और गलत तरफ उसने सारे निशाने लगवाए तो लोगों वो के ना वो आप कहते उसको नहीं हाथ नहीं लगाने देती उसके बाद अपनों घर आ गई है घर आई है तो सास वगैरह सारे बैठे थे लॉन में साथ कहती तुम बड़ी खुश लग रही हो पार्लर तो बहुत अच्छा कहती क्या करवा के आई हो कहती फैशन जी दसो भला की अक्षर हुंदा है अल्लाह मेरी तौबा कन्ना च करीम नासां च करीम सारा मुंह करीमो करीम जे सारा साफ वालां च भी उंगलियां लगदियां ने पूरे वालां च सैटिंग पूरा मेकअप सारा कुछ ए फेशियल केड़ा फेशियल उन्हें करवाया सी है कहती फेशियल तो सस कहती तू फेशियल करवा के एडी खुश एडी लगनी पई है तू तो रोजाना बेटा चल जा कर सस तो मैं सही भेज ही कहती है तैनूं पता सी ना तो कहता ओ हैदर कहता कि तू जिस करके तू बहुत खुश लगनी पई है तो तेन लगता है वो तेरा फेशियल बहुत रास आया है बहुत सारे तंजिया बातें करता ना कोई फिर कमरे में आकर कहती है ना उसको कि मुझे लगता है कि हैदर को पता चल गया इसमें राइटर की इतनी अच्छी बात सारिया मावा मेरे वर्गियां सुन लैन सब मावा ली एडी 1 अरब रुपए की गल उसकी बेटी कहती है कि माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ फैसल रश की बहन भी है कोई ਫੈਸਲ ਰਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੀਨੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ तो उन्होंने कहा कि तियान ना गल दसो बहन की बात ये गल की बहन कहती ओहो ये नहीं घोड़ मारी इसकी मासी ने बात करती उन्हें किस तरह का पीस हमारे हवाले किया लुच्चा खराब पीस लास्ट की थान सी हमारे पल्ले डाल दिया मैं कहना चाहती बेटा वो खराब पीस जो तुहानू मिला सी ते तेरा अपना भरा की सी तेरे भरा दा जिहड़ा इश्क सी ओहदे अक्खां सामने दन दनांदा है हर वक्त पूरी दुनिया दे आगे बढ़े यार है कुछ अभी चल है कुछ और के बता दो कुछ भी नहीं आप कुछ भी नहीं आगे चलो काफी ज्यादा एपिसोड्स हो गए ना ड्रामे के वैसे हाँ लेकिन मैंने सवाल पूछा आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का कि दिलनशी बेचारी है कि हैदर बेचारा है कि मां ने सारा गलत किया सब कुछ मैं कहती मैं पिछले एपिसोड में यही कह सी कि मैं दिलनशी दे नाल हां पर अब इस एपिसोड में जैसे दिखाया ना कि हैदर वो जा रहा था वो फोन पे मुझे बुरा ही लगा कि खामद मौजूद है इस तरह बैठ के एक हल करके मतलब किया जाए
हैदर और ये आप बैठे- किसकी टीम में हो, दिलशी की हैदर की? एक चुनो। मैं बता नहीं, दोनों ही टीम दिलशी बेचारी ने भी पूरा किया था, इन्होंने बहुत भड़काया, इन्ना भड़का पड़ा कि स्नैच चले आंदो हम बेचारे, वो बहुत चंगी थी। बकाया ऐसी कि हैदर ने अब महमल के साथ कुछ गलत नहीं था। अच्छा चल, सारा मेहमान ही आगे आप लगे। लोग कमेंट करें, टीम हैदर, नहीं हैदर नाम है ना, हाँ। टीम हैदर की टीम दिलशी कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? हाँ। देखते हैं लोग क्या कहते हैं, हाँ। ठीक है? आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फांस की। तो फांस इस हफ्ते कैसा रहा? फांस ड्रामा बहुत ही अच्छा था। मैं यही कहनी नहीं, चंगा ड्रामा और एंड ते संभालना बड़ी गल हुंदी अच्छा जा रहा है अभी? था। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਬੱਚਾ ਬਣ अभी ਗਿਆ। लास्ट एपिसोड थोड़ी आई है। लास्ट आने वाली बेटा अगले हफ्ते हल तक सान दसते नहीं पे कि वो बच्चा पागल को बनया। अब इसमें ये दिखाई है जो 2 एपिसोड है, मैं कहनी नादिया आंटी दी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਮਤਲਬ 15 ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਵकील ਨੂੰ जेबां जफ्फियां पाती फिरती पई है। बाप की मोहब्बत की इंतहा वो दिखा दी है कि बेटे को सजा हुई है गुस्से में कि बेटी अफसा को कहता तूने भाई के खिलाफ गवाही दी, जवान बच्ची ने कहता घरों मेरे निकल जा बाहर। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਬਾतें ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ आप उस ਜ਼ਮਰੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, 100 में से 99.5% माएँ अपने बच्चे गलत जिस तरह नादिया आंटी कर रही है, ऐ नहीं बंदा इंज कर सकता कि नादिया आंटी कहती आई। अच्छा, अब इसमें केस चल रहा है वकील का, वकील अपनी गल दी दोनों किस्तां च आपे ही नफी करती पई है। कहती पई है, पहला सीन दिखाया है, उसमें वकील कह रही है कि जेबा को उसके मंगेतर ने बुलाया, जेबा घर से निकली, इसके पीछे साहिल निकला, साहिल हाशिम के आने से पहले ज़ेरे तमीर अमारत में छुप गया, जेबा वहाँ पे गई, हाशिम के आने से पहले उसने जेबा का रेप कर लिया। हालांकि 20वीं बच्चों अगर किसी ने देखना ना डिटेल से 20वीं किस्त में जाके देख ले, जो हाशिम ने सारा बताया था हमें 20वीं किस्त में। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ आपको सीन, किस्तें भी याद होती हैं नंबर? हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ दूसरा सीन दिखाया ऐसे दूसरी एपिसोड च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखाया कि अब साहिल का ये है कि हाशिम को कटहरे में बुला के कहना ना, तो अब हाशिम का था कि हाशिम कहता है कि मैं वहाँ पे गया था, इन्हें जेबा ਨੂੰ बुलाया सी, जेबा ਨੂੰ बुला के ते ਇਹ आप छुप गया, आप छुप गया ते इन्हें फिर देखा अपनी अखा ना कि साहिल जेबा ਨੂੰ, जेबा से लड़ाई होती कुश्ती होती पई है, उसके मुंह पे मास्क था, जेबा ने वो उतार दिया, इसके सामने पकड़ के ले गया वो साइड पे। हाशिम ने यानी अपनी अखां दे सामने देखा सी कि साहिल ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੇਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੇਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਟਾ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ मरती जाती सी। अब इसमें जेबा उसकी कह रही, नादिया आंटी कह रही है मैंने अपनी आखिरत संवारनी है, सराज तुम भी संवार लो, बेटियों तुम भी संवार लो। मैं कहना चाहनी हाँ, नादिया आंटी सारी जिंदगी नादिया आंटी ने यही हैगा सी कि मेरा खामन जिहड़ा ना नौकरानियां दे रेप करदा है, तेरी आखिरत उदों कित्थे सी तेरी आखिरत? सारी जिंदगी तेरे बंदे ने जवान कुड़ियां दा रेप किया, वो करदा भावें तेरा पुत्तर सी, तेनू पता सी तेरा खामन करदा है। उसके बाद इस बीबी नादिया को ये भी पता था कि जेबा ना भी मेरे बंदे ने किया है, कि मेरे खामन ने किया है। तेरी आखिरत उदों कित्थे चल गई सी जदों पता चलिया कि साल मुजरम है, नाल ही आके कि मैं अपनी आखिरत संवारनी। तां कहने सर तुसीं ड्रामे के तौर पर दान दे पे हो कि एक ड्रामा है कि ये बहुत ही गलत ड्रामा। आगे बढ़े फिर, हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत का पहला सीन, मलंग बाबा लंबे लंबे लैक्चर पूरे 20 मिनट देंगे इश्क मोहब्बत है, और लगता मलंग बाबा नहीं आशकां दा प्रोफैसर है। उदों जी साई वड्डी है वह मुलाजमां आंदियां ने कि साई साड़ी बड़ी बेगम बड़ी बीमार है तुसीं आना। फिर पर जड़ा मलंग बाबा है इश्को दा प्रोफैसर इसलिए है कि उन्होंने सारा गैब दा इलम है, इश्क मुहब्बत का भी। उन्होंने कहता तू भी नाल चली, उसको कहता है
फरहाद को। फरहाद कहता नहीं, कहता जो ज़रूरी नहीं है कि जो मिलना हो मुकद्दर इत्थे ही मिलेगा तेनों, ये तो बाहर भी तेन मिल जाएगा मज़ार तो। वो तो जाके मुलाजमत दसदियां ने वड्डी सैन नूं कि असीं क्या है मलंग बाबा क्या है वो आ रहे ना तेरा खामदान डिया जिड्डी खुश होई एड्डी खुशी ना पागल हो गई। अच्छा जनाब लो जी सुनी गई ते मलंग बाबा जी ना आ गए ने। मलंग बाबा आए, मलंग बाबा एडा अड़ियल घोड़ा दिखाया जेदा हिसाब कोई नहीं। अम्मा की है मैं कहनी कोई भी नेक असी बच्चो सॉरी इस टाइम मेरे जी मौलाना तारक मीर साहब का नाम आंदा मैंने नहीं पता पीर ने की ने मतलब मैंने पीर नहीं गए मतलब जो भी मतलब नेक हस्ती ने कोई पीर दूसरी चीज़ होंदी मतलब जो भी मतलब होंगे पीर दूसरे होंगे या दूसरे होंगे जेडे अल्लाह का मतलब करने वाले। इसलिए मैं मौलाना तारक का नाम ले लिया। उनको बुलाओ, आप किसी भी पीर बड़े से बड़े को बुलाते हो जो आपके पीर होंगे, घर में बुलाती हो आप उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, लाउंज में बिठाओ, अपने बेडरूम में ले जाओ, वो वहीं आ जाएंगे। अकीदत से कि आपने बुलाया उनको दुआ करवाने के लिए। दस एडा अड़ियल बाबा वो आके नौकरने कहंदियां कि वड्डी सियाण सख्त बीमार है तुसी अंदर आ जाओ, कहंदा मैं नहीं आना क्योंकि वो कहता है अभी अंदर जाने का वक्त नहीं आया। अब मुझे किसने कमेंट भी लास्ट टाइम किया था, बल्कि ईमेल मुझे किसने किया था कि गैब का इल्म होता है कुछ लोगों को, तो इनको प्रॉब्ली है ये जो मलंग साहब हैं हमारे, तो इनको कुछ है तो वो सोच के कह रहे हैं कुछ आगे का सोच के कि अभी अंदर जाने का वक्त नहीं आया। वो मर जाए भावें जिस बात नसीब ने अपने मैं ते पता नहीं वो वड्डी सियाण उन्हें बुलांदी क्यों है। मैं आंदी वड्डी सियाण जगह ते इस मलंग बाबे ने कदी शक्ल ना दे दी इन्हें दित्ती सी तमूद दे मरन दियां टोलियां आएंगी कंधों पे। इन्हें तो कोई चंगी गल कीती नहीं वड्डी सियाण ना, वड्डी सियाण किस गल दा पागल होई पई है इहदे पिछे। अच्छा जनाब वड्डी सियाण उधर कमरे चों निकलदी आण वास्ते ऐ लड़खड़ांदी उधर माही आ जांदी। माही कहंदी नहीं तुसी नहीं जाना कमरे तो बाहर, डॉक्टर माही दी बिस्ती करदी है कहंदी मैं जाना कमरे तो बाहर। कहंदी अच्छा कहंदी दफा या तू मैं जाकर छिड़ांगी अपनी मुलाजमत। कहंदी आओ मैं सहारा दो। मुलाजमें सहारा देने के लिए आती हैं तो कहती हैं माँ जी मैं आपके साथ चलूँ। माँ जी कहती नखतिए खाना खराबे तेरी इज्जत में, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। जिन्ना तेरा दिल करेगा दकड़े मारी खेली कूदी नच्ची टप्पी जो तेरा दिल करेगा करती रही, खरे तेरी इज्जत है तू बाहर नहीं जाना, नहीं आना, तू नहीं आना। उन्होंने उत्थे छड़ गई है अपनी मुलाजमा ना बेचारी पता नहीं किस मुश्किल ना एडा वड्डा उन्होंने घर चंगा भला समझो अद्धे कमील का रस्ता बन गया जिते बाहर मलंग बिल्कुल गेट के कोल करके बैठा है कि अज मारी जाए वड्डी सियाण ना बचे ना मन अपने घर बुलावे। वो बेचारी आके बैठ गई है तो वो कहती है तुसी कुछ कहता नहीं नहीं कहता बस पानी पीवांगा। कहती है तो नहीं कहती मलंग बाबा तो कहता मलंग बाबा तुसी कुछ दसो तुसी की खाओगे, तुसी कुछ मंगो, तुसी जो एनी गल होंदी मलंग बाबा की करता है ये कसमासी वैन करके पीछे चौंके ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਜਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮਲੰਗ ਨੇ ਇੰਜ ਡਰੈਸ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਦਬਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜੇ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ क्यों नहीं। डील कर लिया मलंग ने डील कर ली फरहाद के रिश्ते की। अच्छा फरहाद दा ते माही दा रिश्ता बच्चों अब मामूली ना समझना, अजकल दे आशकां वाला रिश्ता नहीं गा। फरहाद पैर ही पांदा इन्हां दी हवेली च नमाज पढ़दी हुंदी माही को तमक पैंदी कि समझ कुछ है नहीं ते ओ है ना ओदे दिल तमक पैंदी। अच्छा हुण ना बाहर आके खड़ी हो गई है। ए गौर करना सस ने किड्डी सख्ती ना मना कीता सी नखतिए बाहर ना आई नखतिए तेरी इज्जत है। देखो उस कुड़ी की दिदा दलेरी देखो भाई दिल बाहर आ गई हो बाहर आ गई सच कहते लैन वास्ते आई जद नखतिए वो तेन मना कर गई सी तू नहीं आना तेरा आना बनता सी। सस कहती नगोड़ मारिए तू फिर ना मेरी गल सुनी। कहती माँ जी सर्दी बहुत बढ़ रही है, मैंने कहा आपको सर्दी ना लग जाए। मैं सिर्फ है कहनी माँ को सर्दी लगती है ना लगती जिदों इस घर च माही ने नहीं रहना, माही सिर्फ इद्दत तक रह रही है सब नूं पता है। दसो फिर इस घर च इस माई की हिफाजत कौन करेगा। हूँ तो माही कहती मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, फिर किने करनी है कुछ भी नहीं। सस बेचारी खपदी करदी गुरदी उत्ते आ गई है। सहेली देखदी कि मेरी सहेली की बहुत बेइज्जती हो रही है। वो जेठ में शिकायत लाती वो कहती माँ जी किस तरह की बेइज्जती करती है, किस तरह पल पल उन्होंने खिदमत करन रही है तो पल पल बेइज्जती करती पई है, कोई तरीका तो नहीं है। वो कहता कबख्त मारी बड़ी होती सैर लैन नहीं मेरी माँ शुक्र अल्लाह दिल खुश कर रहा। कहता जिस दुखा मारी मेरी माँ चंगी अड्डी गई सी वो अड्डी लवली सी मेरी माँ कड़वी हो गई बहुत, वो कड़वी हो गई मेरा भरा मरन के बाद। उसके बाद जनाब जी रुमाना का सीन रुमाना दुखी है दुखा का चूर
ਉਹਦਾ ਸੂਟ, ਉਹਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ लेकिन हमारा- ਤਵਾਇਫਾਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਚ ਵੀ ਅੰਜ ਤਿਆਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ महफिल महफिल में कभी किसी को ਉਹ entertain ਜਾ करने में- ਮਹਿਫਲ ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈਂ ਮੰਥਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੁਖਾਨਾ ਚੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਖੂਨ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹਟਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। तो पहली सी मोहब्बत कैसा रहा? पहली सी मोहब्बत ड्रामा, इस ड्रामे में बच्ची माया, माया बेटा मन माफ कर दें, क्यों? माया का कसूर की बेचारी का, पहली किस्त लेकर राइटर ने लिखा ही कुछ नहीं, रक्षी रोना, दूसरा सफा रक्षी रोना, पता किन्नी भी किस्त आ गई, रक्षी रोना रक्षी रोना, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਦੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ है, प्यो ਨਾਲ मिल के भी रोंदी, तो राइटर ने किसी चीज़ लिखा ही उधर रोना है। अब बच्ची जैनब है, उसके करैक्टर का ये है कि पहले वो थी प्यार करती थी मुराद से, नहीं मुराद नहीं सॉरी सिकंदर ना, प्यार करती थी फिर उससे जुदा हो गई, अब ये वो बच्ची सारा कुछ वो ते मार्जिन रखता है सारा डेवलपमेंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट रक्षा ਉਹ ਨਰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਜਨ में, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ नहीं तो करदी की माया। अब जैनब का भी इतनी शानदार, वो बीमार हुई है सारा कुछ, ये दिखाया था कि वो बड़ा प्यार सच्चा करती थी सिकंदर से, शादी होगी ना तो एक जिंदा लाश ही बनी रही शादी के बाद। ये वाली एपिसोड में ना बहुत अच्छा लगा, अकरम कितना सख्त दिखाया सी, इसमें दिखाया अपने भाई का रिश्ता लेके चला जाता, भाई को मार के आ जाता ना रक्षी वो, के लिए? रक्षी के लिए। चलो फाइनली अच्छा देख वो रिश्ता मंगन चला गया है अकरम, हालांकि अकरम किड्डी होर तबीयत दा दिखाया है। मैनू गुस्सा चढ़िया फयाज चाचा ते, फयाज चाचा तेन ते कुट्टां दे मन चैन आएगा, बगैरत बेशरम इंसान, आप बुढ़िया खोसटा जवान कुड़ी नाल इश्क दा विआह कराया, वो भी कोठे वाली नाल, तेन खत्या तेनू अपनी धी दा विआह कर देगा तो केड़ी गल वे। अकरम रिश्ता मंगन आ गया, वो सारा समझांदा है कि देख हुण फिर ताना मारदा है। अकरम रिश्ता लेना कि असलम का रिश्ता लेके? अकरम असलम का रिश्ता लेके आया, फियाज चाचा कहता कि अकरम रखीरा हाँ, कर दे sorry, मेरे हाँ, भरा ना, फियाज चाचा नहीं ना मानता पिया, फियाज चाचा फिर ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅਕਰਮ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਫਿਰਨ ਡਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਇਹ ਕਰ। ਪਿਓ ਲੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਿਓਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਰਖਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਲੈ ਤੂੰ ਕਰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਖਸ਼ੀ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੀਂ और जब तेरे को मंगन जो आ गया, पहले तेरी धी तेरे कहन ते बाबे नाल विआह करांदी पई सी ना, अपने वड्डी उम्र वाले सिकंदर नाल करांदी पई सी, तेरा मां उन्होंने रखिया सी, तेनू अपनी इज्जत रास नहीं आंदी पई, तेरी खातर नस्सी नहीं तेरी इज्जत लई, बेशरम इंसान। फिर कहना मैं तेरा विआह असलम नाल नहीं करना, इज्जत नाल रिश्ता भी मंगण आ गया, हवावां छड़ा मारदा सी अकरम, अकरम इंसान बन गया, फियाज चाचा ना इंसान बनया। हुण अगर ना तो किसी से विआह कर, यही खतरा पै गया मैनू। अब जैनब इसमें वो जैसे वो मार रही है ना उसको, जैसे पता कि उसने सिकंदर ने कहा कि तुम मेरे साथ आओगी तो ऐसे नहीं तो तुम तेरे भाई शादी नहीं की तब तक, सिकंदर ने शादी की थी ना, तो वो आगे बीमार थी, कुछ ऐसा प्रेशर ना कि मेरे भरा दा रखी ना ब्याह, वो मैंने कहता पे आ जा, तो वो उसने अब मर जाना ना जैनब ने। ये सारा बड़ा दुखी सीन है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं तो अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की बात करते हैं जो है डंक। तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा? डंक ड्रामा इतनी मजे की एपिसोड, पैसा वसूल एपिसोड, मजा आ गया, इतनी शानदार, बार बार मैं तुहानू दसना कुछ नहीं, दस्या तुहानू मजा ने जाके देखोगे तुसी कहोगे वाह आपको वाह। एयरवे वालों ने पेड तो नहीं रखती यार पीआर के लिए, डंक की पीआर करने के लिए? किस्सा पता चलिया तेन? हर हफ्ते उठती हो मैं दसांगी वेखो मजा आ गया, शानदार। पर मैं एक गल कहना चाहांगी, बहुत ही मज़ा, लफ्ज़ छोटा, बहुत मज़ा, पर ये ड्रामा नहीं लगा,
फिल्म का लगा, फिल्म का सीन लगा सारा, क्योंकि ये ड्रामे में इस तरह नहीं था, क्योंकि जो सारा कुछ इसमें सीन था ना, ये सारा कुछ घर में भी हो सकता था, मैं तब भी इतना ही मजा आना था। कोर्ट जो रूम पूरी सीन मजे के दुनिया होते का हैं, मजे के सीन होते हैं कोर्ट रूम वाले। हाँ, कोर्ट रूम के सीन मजे के थे। तो बस इसमें जो वकील थी ना, वो वकील जड़ी सी लड़ाका जी, और कितने बड़े ड्रामे देखे महल्ले लड़ाका जी औरत बनी होंगी है, उन्हें इन्नी की कटिंग कराई हुई, वो कटिंग जी खो गई जरा, जिन्ना ना वलवला सी ना जोश, हालांकि फांस में वो बनी हुई है जो वकील, इन्ना शानदार वो वकील इतने होनी चाहिए सी, यह वकील तो वकील लगी नहीं। तो बकाया बहुत ही मज़े की, मज़ा लफ्ज़ छोटा है, बस इसमें एक सीन था, इसमें प्रिंसिपल को बुलाती है ना कटहरे में कि आप अपना आके बयान दें, प्रिंसिपल कटहरे च खड़ी बयान देन डई, और लोगों च भी बैठी पई इको वक्त क्या किंज हो गया, वो कटहरे च भी खड़ी है और लोगों च भी बैठी पई है, यह किंज होया। ये गलती हो गई एडिटिंग में वालसन से। अच्छा, बल्कि मुझे याद है अवार्ड शो थे कोई इंडिया के, मुझे याद नहीं कौन से, तो बंदा अवार्ड देता स्टेज पे और तालियां मारता ऑडियंस में। ये तो जी फिर ऐसी होया। बकाया डंकी जाके देखो बच्चों, मैंने नहीं बताना, बहुत मजे की, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा मतलब काफी टाइम में खत्म हो रहा है, डंक भी खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से, हाँ। है ना, और काफी नए ड्रामे भी आएंगे, चलो मजा आएगा। यार इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो एक इंडियन वेब सीरीज है जिसका नाम है रे, जो भी लास्ट वीक की नेटफ्लिक्स पे आई है। 4 एपिसोड्स हैं, 4 कहानियाँ, मुख्तलिफ कहानियाँ हैं हर एपिसोड में, और डिफरेंट जॉनर्स हैं, कहीं थ्रिलर भी है, कहीं सैटायर भी है। तो मैंने तो बड़ा पसंद किया। मुझे वैसे भी ना शॉर्ट जो होती हैं स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं वैसे भी, क्योंकि अच्छा इतनी शॉर्ट वैसे नहीं, 45 मिनट्स की एक एपिसोड है, तो मतलब कि एंड में एक कहानी खत्म हो जाती है, फिर एंड पे एक ट्विस्ट निकलता है, तो मुझे मजा आता है इस तरह की कहानी देखने का। देखो फिर आप भी जाके, मैं की करा अपने पाकिस्तान ड्रामा पे बेवफाई करा। ओहो, तो ये आई है नेटफ्लिक्स पे, रेस का नाम है। हालांकि मुझे चारों की चारों मतलब चारों परफेक्ट नहीं लगी, मुझे कुछ अच्छी लगी, कुछ ठीक लगी बीच में, लेकिन मज़ा मुझे फिर भी आया कि मतलब कि ना एंड पे जब एक ट्विस्ट निकलता है, जो कुछ होता है तो मज़ा आता है। तो ये है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। #फीडबैक ऑन #अम्मास्टेक। और हाँ, ईद पे आएगा हमारा व्हाट्स द 411 ईद स्पेशल, जहाँ पे अम्मा मेरे मान इकट्ठे बैठ के कुछ गपशप करेंगे आप लोगों के साथ, तो उसके लिए भी वॉच आउट फॉर दैट। हमें क्या बच्चों आज अंगूठियां ने मेरे सूट का नास पड़ता खिंच खिंच के सारा बेड़ा मतलब खिंच के? अंगूठियां तेन मुंडा ना तन्नी पता ऐसे खिंचदी ते धागा खिंचेगा सारा बेड़ा गर्क हो गया। चलो खैर, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।